सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मेरे को संत महाराजों का मिल गया। मैं तो हमेशा, जैसे होता है कि प्रधान जी हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में खड़े रहे हैं, चाहे वो लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए हो या फिर स्पोर्ट्स के मामले में हो या। वचन देता हूँ 5 साल में पूरे हरियाणा की टॉप विधानसभा होगी तो बेरी होगी। सबसे पहले ये होगा कि मैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। जहाँ 6 महीने के अंदर अंदर सबके घर में पानी होगा। सबसे बड़ा फोकस ये है, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बिटिया जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, टोकनी लेके जाती है। मेरा सिर्फ सबसे पहला एक मकसद है, हर घर में जो है नल का होगा। मेरी बहन बेटी बाहर पानी लेने नहीं जाएगी, इसका मैं खाप के नाते प्रॉमिस करता हूँ। और प्रधान जो प्रॉमिस करता है वो कच्चा प्रॉमिस नहीं करता है। प्रधान जी नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक राम राम। आज पहुंचे हैं विधानसभा बेरी में, जो कई दिन से चर्चा का विषय है। 360 की सरदारी श्री गोवर्धन जी ने आज अपनी विधानसभा बेरी से निर्दलीय ताल ठोक दी है। खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा। लेकिन हमारे पास में छोटी सरदारी कह सकते हैं, गोवर्धन के सपुत्र श्री प्रियांशु जी मौजूद हैं। दो बात इनसे करने की कोशिश करेंगे और आपको रूबरू करता हूं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। कैसे हो सर? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज चुनाव में आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आज छोटी सरदारी हमारे पास में मौजूद है, जनता से रूबरू हैं जी। ये सेवा भाव लेके आपने यही हल्का क्यों चुना जी? जी बेरी हल्के में जैसे सब जानते हैं काफ़ी कार्यक्रम भी किए गए हैं पिताजी द्वारा, काफ़ी काजों में आना जाना हुआ है। बहुत प्यार बेरी हल्के के लोग हमें देते हैं। और हमने एक ही चीज़ देखी है जी कि खा पंचायत का कभी कोई रोल नहीं लिया जाता टिकट बांटने में या फिर इन चीज़ों में। तो वही दिग्गज नेता जो पुराने पार्टियों के चलते आ रहे हैं उन्हें ही मौका बार बार दिया जाता है, नए बालकों को कोई मौका नहीं दिया जाता। वही उसी रीत को तोड़ने का हमारा संघर्ष चालू है और उसी की कोशिश है जी। आज जैसे वीडियो के माध्यम से प्रधान जी ने बताया था, गोवर्धन जी ने भी, आपके फादर साहब ने, कि भाई खाप जो है बेकदरी कर दी पार्टियों ने जी। जो खाप अपने आदमी को चाहती है टिकट दिलवाना, अच्छा जिसका जन आधार हो उसको टिकट नहीं मिलती, और पार्टी अपने संरक्षण पर जो है टिकट दे देती है, तो खाप की कदर नहीं होती। तो इसमें क्या बोलेंगे आप लोग? ये बिल्कुल सही बात है जी। जब भी कोई निर्णय लिया जाए, इतना बड़ा निर्णय है, जब हम कोई भी पॉलिटिकल लीडर हम अपना चूज़ करते हैं तो उसमें खाप पंचायत का बिल्कुल रोल होना चाहिए। उनकी बिल्कुल उसमें टेक होना चाहिए कि कौन किसको टिकट दें, किसको खाप पंचायत चाहिए कि उम्मीदवार खड़ा करें। और बहुत एस्पेक्ट होते हैं जो कि खाप पंचायत देख पाती है पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं देख पाती जी। जैसे प्रधान जी ने बताया था कि निर्दलीय एक गुहाने से वंचित चेहरा है जिसने 150 से 200 शादियाँ ब्याह बात करे हैं, हर्ष छिकारा जी। और उनको भी काफ़ी उम्मीद थी, जबकि इतना बड़ा समाज सेवी चेहरा है उसको भी निकाल के यूँ फेंक दिया जी। क्या समाज सेवी की या खापों की कदर ही नहीं करती है पार्टी, या कुछ जो छोटी सरदारी और कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, ये बात तो है ही। जैसे जो इनकी पुरानी रीतें चली आ रही हैं, वही नेता बार बार, वही जो नेता होते हैं उन्हीं को बार बार मौका दिया जाता है। जो भी नए चेहरे उमड़ते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, नए लोगों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। सेम यही रीत जो थी बेरी हल्के में चली आ रही थी, उसी को तोड़ने का जो प्रयास है हम कर रहे हैं। और भगवान का और अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद रहा तो जी बिल्कुल तोड़ेंगे इस रीत को। आज विधानसभा बेरी की जनता जी आपको मौका दे जी सेवा करने का, इस कुर्सी की दावेदारी ठोक रहे हैं आप लोग जी, तो एनी फ्यूचर आगे के लिए जी छोटी सरदारी का क्या विचार रहेगा? या हल्के विकास को लेके, शिक्षा को लेकर, ट्रांसपोर्ट को, दीक्षा को, और जो है लड़कियों के लिए सुविधा, गरीब स्कूल के बच्चे जो है आज खास तौर पर जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है टीचर जी, उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। बिल्कुल जी। अगर वो तुलना करें, इतनी अच्छी पढ़ाई सरकारी में होती तो उनके बच्चे वहीं पढ़ते, तो गरीब के बच्चों को वही पढ़ाई कैसे मिलेगी जो अमीर के बच्चे पढ़ते हैं? ताकि उनके लिए कोचिंग फ्री दे के या स्कूलों में कुछ सुधार हो के, क्या बताएंगे फिर? जी यही जो मानसिकता है जी, जो खुद ही स्वयं जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं वही अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसका अर्थ यही है कि जो हमारे पिछले विधायक रहे हैं, जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उसको इतनी महत्वता नहीं दे पाए एजुकेशन सिस्टम को। तो हमारा जी फोकस यही रहेगा, अपना औरतों का और अपनी जो बहनें सारी होंगी उनको सुरक्षा दी जाए, और जो भी हमारे शिक्षा के माध्यम से हम अपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा से तो वैसे जी शिक्षा और खेल से बहुत लोग नाम रोशन करते हैं हमारे देश का, वही हम बेरी हल्के से उम्मीद करेंगे। सपने तो गरीब के बच्चों के होते हैं ना, हम भी पढ़ लिख के अफसर बने, लेकिन उस मंजिल को छू नहीं पाते। वो वजह एजुकेशन, उनकी कमजोरी, उनकी गरीबी, वही पढ़ाई ले नहीं पाते वो। बिल्कुल, और उनको
अप्रोप्रिएट मौका भी नहीं दिया जाता जी। जी। तो वही मौके की लड़ाई है ये हमारी भी, और वही मौके की लड़ाई हम लड़ेंगे उनके लिए भी जी। बेरी विधानसभा से अपने चुनाव लड़ने के थोड़ा लिए पीछे कर लो क्या भाई, मोबाइल ना। कारण है और क्या आप करना चाहते हैं बेरी विधानसभा से? सामने देखते हुए मैं जो है बेरी विधानसभा में जो है इतनी मेहनत से और लगन से इतनी तरक्की पेरिस बना दूंगा बेरी विधानसभा को, और सिर्फ 5 साल इलेक्शन लड़ूंगा, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप 360 खाप के प्रधान हैं। खापों की नहीं सुनी जा रही, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारी खापों की सुनवाई नहीं है, दोनों पार्टियां नहीं कर रही, इसलिए दोनों पार्टियों को बताएंगे अब खापे अगर चाहेंगी तो आज़ाद उम्मीदवार, और कम से कम 30 उम्मीदवार आज़ाद रहेंगे हरियाणा से। प्रधान जी, ये हल्का बेरी क्यों चुने आप लोगों ने? हल्का छुड़ानी हमेशा मैंने अपना गांव माना हुआ है, ये हमारे राम जी भी है, वहाँ छुड़ानी बड़े महाराज जी जुलूम धाम वाले जो है छुड़ानी आते थे, तो छुड़ानी तो मेरा संत गरीबदास का, संतों का एक तरह से आश्रम ही है छुड़ानी। ये जनता आपको मौका दे, इस सीट की जिम्मेदारी दे, तो 360 की सरदारी का फोकस किधर होगा जी? शिक्षा दीक्षा को लेके, हेल्थ को लेके, स्पोर्ट्स को लेके? एक तो सबसे पहले 6 महीने के अंदर अंदर सबके घर में पानी होगा, सबसे बड़ा फोकस ये है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बिटिया जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, टोकनी लेके जाती है, मेरा सिर्फ सबसे पहला एक मकसद है, हर घर में जो है नलका होगा। मेरी बहन बेटी बाहर पानी लेने नहीं जाएगी, इसका मैं खाप के नाते प्रॉमिस करता हूँ, और प्रधान जो प्रॉमिस करता है वो कच्चा प्रॉमिस नहीं करता है। प्रधान जी, ये जो इलाका है जो बेरी की बात कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के विधायक जीतते आ रहे हैं, बुड्ढा का गढ़ कहा जाता है, तो कैसे तोड़ेंगे इस गढ़? ऐसा गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ भाईचारे का होता है। सारा सब गढ़ किसी का नहीं, भाईचारे का गढ़ है। और इसको मैं आपको वचन देता हूँ, 5 साल में पूरे हरियाणा की टॉप विधानसभा होगी तो बेरी होगी। तो क्या जो खापे हैं यहाँ की, दलाल 84 खाप है और दूसरी खाप है लाहौद खाप है, उन सबसे आशीर्वाद समर्थन मिल चुका आपको? भाई जो है सब ने सबका आशीर्वाद, खाप प्रधान पे सबका आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मेरे को संत महाराजों का मिल गया, इससे बड़ा आशीर्वाद सबसे बड़ा संतों का आशीर्वाद है जो है। ठीक जी, थैंक यू। भाई गौतम, भाई गौतम, प्रदीप जी महाराज जी। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। आज 360 की सरदारी हमारी संतों के चरणों में बैठी है, आशीर्वाद ले रही है, क्या बताना चाहेंगे साहब? भाई सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप देख रहे होगे बेरी विधानसभा से लंबे टाइम से एक ही कार्यकर्ता रहा है। पार्टी का मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। प्रधान जी के साथ दलाल खाब ने इसको चुन के कभी 360 का प्रधान बनाया था, और मैं शायद इस इलाके में दलालों के में एक पहला ऐसा होऊंगा जो दलाल खाब के बीच में से निकल के अपना हरिद्वार जैसे स्थान, राजस्थान, पंजाब जैसी जगह पर जाके गद्दी पे विराजमान हुआ हूँ। संतों का आशीर्वाद रहा है, और पहलवानों के लिए और दलाल खाप के लिए मैं शुरू से तैनात रहा हूँ। जो मेरी दलाल सरदारी जो करेगी, देखो संत का वैसे किसी एक उससे नहीं होता, लेकिन डीएनए बोलता है। पुरुषोत्तम राम से लक्ष्मण ने कहा कि भाई आप राम जी हो गए इतना गुस्सा, तो राम का उधर से एक ही कहना था कि भाई क्षत्रिय का धर्म होता है, जहाँ क्रोध हो वहाँ क्रोध को उत्तेजित करना चाहिए। हमारे बीच से हमारा भाई उठ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा सहयोग संपूर्ण रहेगा और आशीर्वाद रहेगा। बाकी तब चुक राज, राज चुक योग, योग चुक भोग। भाई के भाग्य में होगा, जरूर राजा बनेगा इसका, क्योंकि मालिक की मेहर के बगैर कुछ नहीं होता। तो हमारा पूर्ण सहयोग भाई के साथ है जी, थैंक यू। बोलो कबीर साहब महाराज की जय, बोलो बाबा रिदोस की जय। आज 360 की सरदारी गोवर्धन जी हमारे पास पहुंचे हैं, विधानसभा बेरी के अंदर है, और उनकी मैसेज महारानी जी जनता के बीच इतने बड़े परिवार के साथ मौजूद हैं, तो बात इनसे लेना चाहेंगे। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज इतने बड़े परिवार के बीच में आप लोग खड़ी हैं विधानसभा बेरी में। आज अगर नारी शक्ति की बात करें, आप भी एक नारी शक्ति का हिस्सा हैं, आपके सामने निजी क्या समस्या आती हैं तो जनता मौका दे तो आप उस समस्या से निजात दिलाओ जनता को? देखिए जी, मैं तो हमेशा, जैसे होता है कि प्रधान जी हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में खड़े रहे हैं, चाहे वो लड़कियों को आगे बढ़ाने पढ़ाने के लिए हो, या फिर स्पोर्ट्स के मामले में हो, या किसी भी मामले में हो। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को बोलूँगी कि जो लड़कियां जो हमारी पीछे रह जाती हैं पढ़ाई में या काम में, तो
सबसे पहले ये होगा कि मैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। जहाँ भी मुझे लगेगा कि इनकी मदद करनी है वहाँ उनकी मदद करूँगी, हमेशा उनके साथ रहूँगी। जी यहाँ पे महिला कॉलेज को लेकर, लड़कियों के कॉलेज को लेकर समस्या बताई जा रही। काफ़ी समय से हम चुनाव में घूम रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे घूमे हैं, तो क्या कहना चाहोगे अगर प्रधान जी बनते हैं, यहाँ पे विजयी होते हैं, तो क्या सबसे पहला कदम कन्या कॉलेज का होगा या कुछ और होगा? जी बिल्कुल, शुरुआत हमारी वहीं से होगी कि अगर हम सौभाग्य प्राप्त होंगे इस चीज़ के लिए, अगर हमें मौका मिलता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं विधानसभा में, तो बिल्कुल 101% हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि लड़कियों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। एक एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा फ़र्क आता है जी, अमीर के बच्चों की पढ़ाई में और गरीब के में, क्योंकि सपने गरीब के वही होते हैं कि हमारा बच्चा भी अफसर बने, बच्चे खुद की तमन्ना होती है, लेकिन एक एम्प्लॉय होता है, टीचर होता है, जैसे बेटे प्रांशु ने बताया इसी वीडियो के माध्यम से कि एम्प्लॉय स्कूल में टीचर होता है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे जाहिर होता है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलती है, तो गरीब के बच्चे वही शिक्षा कैसे लेंगे जो अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं? स्कूलों में सुधार हो के या उनको फ्री ट्यूशन कोचिंग दे के, क्या बताएंगे जी? देखिए, हमारा पहला कदम यही होएगा कि अगर हम सरकारी स्कूल को इस लेवल तक ले जाएं कि उसमें सारी जो प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अगर आ जाएं, तो फिर वही बात है कि सबका लेवल एक ही उस पर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज दें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे सरकारी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं होंगी तो वो भी उसी में डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में ले जाएंगे, वो ये इसीलिए भेजते हैं उसको कि अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में वो सुविधाएं नहीं हैं, मान लो एक टॉयलेट की समस्या सबसे बड़ी आती है, स्पोर्ट्स की आती है, अगर वो सारी चीज़ें हम अपने गवर्नमेंट स्कूल में ले आते हैं, तो फिर क्यों वो बड़े लोग जो कहते हैं कि बड़े लोग हैं तो वो बाहर बच्चों को भेजते हैं? तो वो सारी सुविधाएं अगर हम ले आते हैं ना, तो हमारा तो पहला उद्देश्य यही होएगा कि लड़कियों को आगे से आगे बढ़ाएं, या जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको हम अच्छे से अच्छा बनाएं कि लोग इधर उधर ना जाके जो हमारे गांव में सरकारी स्कूल हैं तो उसी में अपने सारे बच्चे एक ही लेवल पे आएँ। कोई अमीर गरीब का जो फासला बना हुआ है वो एक, मुझे लगता है कि ये स्कूलों का फासला बहुत मायने रखता है उसमें ना, कि जो थोड़े से नामी लोग हैं या जो बड़े लोग हैं उनके पास पैसा है तो वो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को करा देते हैं। पता है, बच्चों की जो थिंकिंग है मुझे लगता है वहीं से थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। वो एक अपने आप में जो फ़र्क मानने लग जाते हैं कि मैं अमीर हूँ, ये गरीब है। स्कूल जब स्टार्ट होता है बच्चों का, तो वो बच्चों के माइंड में तभी से ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये तो गरीब है जो सरकारी स्कूल में जाता है, ठीक है, या मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है। तो अगर हम उसी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल को कर देंगे, सारी सुविधाएं आ जाएंगी, तो सारे बच्चे एक ही स्कूल में होंगे, तो वो फासले मुझे लगता है सारे ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के बीच में। जी, थैंक यू। बेरी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ने के थोड़ा लिए पीछे कर लो क्या भाई, मोबाइल कारण है और क्या आप करना चाहते हैं बेरी विधानसभा से? सामने देखते हैं। मैं जो है बेरी विधानसभा में जो है इतनी मेहनत से और लगन से इतनी तरह की पेरिस बना दूंगा बेरी विधानसभा को, और सिर्फ 5 साल इलेक्शन लड़ूंगा, उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप 360 खाप के प्रधान हैं। खापों की नहीं सुनी जा रही, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारी खापों की सुनवाई नहीं है, दोनों पार्टियाँ नहीं कर रही, इसलिए दोनों पार्टियों को बताएंगे अब खापे अगर चाहेंगी तो आज़ाद उम्मीदवार, और कम से कम 30 उम्मीदवार आज़ाद आएंगे हरियाणा से। प्रधान जी, ये हल्का बेरी क्यों चुने आप लोगों ने? हल्का छुड़ानी हमेशा मैंने अपना गांव माना हुआ है, ये हमारे राम जी भी है, वहाँ छुड़ानी बड़े महाराज जी जुलूम धाम वाले जो है छुड़ानी आते थे, तो छुड़ानी तो मेरा संत गरीबदास का, संतों का एक तरह से आश्रम ही है छुड़ानी। ये जनता आपको मौका दे, इस सीट की जिम्मेदारी दे, तो 360 की सरदारी का फोकस किधर होगा जी? शिक्षा दीक्षा को लेके, हेल्थ को लेकर, स्पोर्ट्स को लेके? एक तो सबसे पहले 6 महीने के अंदर अंदर सबके घर में पानी होगा, सबसे बड़ा फोकस ये है। मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरी बिटिया जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, टोकनी लेके जाती है। मेरा सिर्फ सबसे पहला एक मकसद है, हर घर में जो है नलका होगा। मेरी बहन बेटी बाहर पानी लेने नहीं जाएगी, इसका मैं खाप के नाते प्रॉमिस करता हूँ, और प्रधान जो प्रॉमिस करता है वो कच्चा प्रॉमिस नहीं करता है। प्रधान जी, ये जो इलाका है जो बेरी की बात कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस के विधायक जीतते आ रहे हैं, बुड्ढा का गढ़ कहा जाता है, तो कैसे तोड़ेंगे इस गढ़ को? ऐसा गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ भाईचारे का होता है। सारा सब गढ़ किसी का नहीं, भाईचारे का गढ़ है। और इसको मैं आपको वचन देता हूँ, 5 साल में पूरे हरियाणा की टॉप विधानसभा होगी तो बेरी होगी।
तो क्या जो खापे हैं यहाँ की दलाल 84 खाप है और दूसरी खाप है लाहौद खाप है, उन सबसे आशीर्वाद समर्थन मिल चुका आपको? भाई जो है सबका आशीर्वाद खाप प्रधान पे सबका आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मेरे को संत महाराजों का मिल गया, इससे बड़ा आशीर्वाद सबसे बड़ा संतों का आशीर्वाद है जो है। जी थैंक यू। भाई गौतम, भाई गौतम, प्रदीप जी महाराज जी। गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। आज 360 की सरदारी हमारी संतों के चरणों में बैठी है, आशीर्वाद ले रही है, क्या बताना चाहेंगे साहब? भाई सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप देख रहे होगे बेरी विधानसभा से लंबे टाइम से एक ही कार्य करता रहा है। पार्टी का मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। प्रधान जी के साथ दलाल खाप ने इसको चुन के कभी 360 का प्रधान बनाया था, और मैं शायद इस इलाके में दलालों के में एक पहला ऐसा होऊंगा जो दलाल खाप के बीच में से निकल के अपना हरिद्वार जैसे स्थान, राजस्थान, पंजाब जैसी जगह पर जाके गद्दी पे विराजमान हुआ हूँ। संतों का आशीर्वाद रहा है, और पहलवानों के लिए और दलाल खाप के लिए मैं शुरू से तैनात रहा हूँ। जो मेरी दलाल सरदारी जो करेगी, देखो संत का वैसे किसी एक उससे नहीं होता, लेकिन DNA बोलता है। पुरुषोत्तम राम से लक्ष्मण ने कहा कि भाई आप राम जी हो गए इतना गुस्सा, तो राम का उधर से एक ही कहना था कि भाई क्षत्रिय का धर्म होता है, जहाँ क्रोध हो वहाँ क्रोध को उत्तेजित करना चाहिए। हमारे बीच से हमारा भाई उठ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा सहयोग संपूर्ण रहेगा और आशीर्वाद रहेगा। बाकी तब चुक राज, राज चुक योग, योग चुक भोग। भाई के भाग्य में होगा, जरूर राजा बनेगा इसका, क्योंकि मालिक की मेहर के बगैर कुछ नहीं होता। तो हमारा पूर्ण सहयोग भाई के साथ है जी थैंक यू। बोलो कबीर साहब महाराज की, बोलो बाबा रिदोस की जय। आज 360 की सरदारी गोवर्धन जी हमारे पास पहुंचे हैं विधानसभा बेरी के अंदर, और उनकी मिसेज महारानी जी जनता के बीच इतने बड़े परिवार के साथ मौजूद हैं। दो बात इनसे लेना चाहेंगे। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज इतने बड़े परिवार के बीच में आप लोग खड़ी हैं विधानसभा बेरी में। आज अगर नारी शक्ति की बात करें, आप भी एक नारी शक्ति का हिस्सा हैं। आपके सामने निजी क्या समस्या आती हैं जो जनता मौका दे तो आप उस समस्या से निजात दिलाओ जनता को? देखिए जी, मैं तो हमेशा जैसे होता है कि प्रधान जी हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में खड़े रहे हैं, चाहे वो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हो, या फिर स्पोर्ट्स के मामले में हो, या किसी भी मामले में हो। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को बोलूँगी कि जो लड़कियां जो हमारी पीछे रह जाती हैं पढ़ाई में या काम में, तो सबसे पहले ये होगा कि मैं लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँगी। जहाँ भी मुझे लगेगा कि इनकी मदद करनी है, वहाँ उनकी मदद करूँगी, हमेशा उनके साथ रहूँगी। यहाँ पे महिला कॉलेज को लेकर, लड़कियों के कॉलेज को लेकर समस्या बताई जा रही। काफ़ी समय से हम चुनाव में घूम रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे घूमे हैं, तो क्या कहना चाहोगे अगर प्रधान जी बनते हैं, यहाँ पे विजयी होते हैं, तो क्या सबसे पहला कदम कन्या कॉलेज का होगा या कुछ और होगा? जी बिल्कुल, शुरुआत हमारी वहीं से होगी कि अगर हम सौभाग्य प्राप्त होंगे इस चीज़ के लिए, अगर हमें मौका मिलता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं विधानसभा में, तो बिल्कुल 101% हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि लड़कियों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। एक एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा फ़र्क आता है जी, अमीर के बच्चों की पढ़ाई में और गरीब के में, क्योंकि सपने गरीब के वही होते हैं कि हमारा बच्चा भी अफसर बने, बच्चे खुद की तमन्ना होती है, लेकिन एक एम्प्लॉय होता है, टीचर होता है। जैसे बेटे प्रिंसो ने बताया इसी वीडियो के माध्यम से कि एम्प्लॉय स्कूल में टीचर होता है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इससे जाहिर होता है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलती है, तो गरीब के बच्चे वही शिक्षा कैसे लेंगे जो अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं? स्कूलों में सुधार हो के या उनको फ्री ट्यूशन कोचिंग दे के क्या बताएंगे जी? देखिए, हमारा पहला कदम यही होएगा कि अगर हम सरकारी स्कूल को इस लेवल तक ले जाएं कि उसमें सारी जो प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अगर आ जाएं, तो फिर वही बात है कि सबका लेवल एक ही उस पर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज दें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारे सरकारी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं होंगी तो वो भी उसी में डालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में ले जाएंगे, वो ये इसीलिए भेजते हैं उसको कि अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में वो सुविधाएं नहीं हैं, मान लो एक टॉयलेट की समस्या सबसे बड़ी आती है, स्पोर्ट्स की आती है, अगर वो सारी चीज़ें हम अपने गवर्नमेंट स्कूल में ले आते हैं, तो फिर क्यों वो बड़े लोग जो कहते हैं कि बड़े लोग हैं तो वो बाहर
बच्चों को भेजते हैं। तो वो सारी सुविधाएं अगर हम ले आते हैं ना, तो हमारा तो पहला उद्देश्य यही होएगा कि लड़कियों को आगे से आगे बढ़ाएं, या जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको हम अच्छे से अच्छा बनाएं कि लोग इधर उधर ना जाके जो हमारे गांव में सरकारी स्कूल हैं तो उसी में अपने सारे बच्चे एक ही लेवल पे आएँ। कोई अमीर गरीब का जो फासला बना हुआ है वो एक, मुझे लगता है कि ये स्कूलों का फासला बहुत मायने रखता है उसमें ना, कि जो थोड़े से नामी लोग हैं या जो बड़े लोग हैं उनके पास पैसा है तो वो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को करा देते हैं। पता है बच्चों की जो थिंकिंग है मुझे लगता है वहीं से थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। वो एक अपने आप में जो फ़र्क मानने लग जाते हैं कि मैं अमीर हूँ, ये गरीब है। स्कूल जब स्टार्ट होता है बच्चों का तो वो बच्चों के माइंड में तभी से ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये तो गरीब है जो सरकारी स्कूल में जाता है, ठीक है, या मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है। तो अगर हम उसी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल को कर देंगे, सारी सुविधाएं आ जाएंगी तो सारे बच्चे एक ही स्कूल में होंगे, तो वो फासले मुझे लगता है सारे ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के बीच में। जी, थैंक यू। थैंक यू।